सा वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज़ व्लॉग। तो आज करवा चौथ है, तो सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं भी आज सुबह जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी। अलार्म तो मैं 4 साढ़े 4 बजे का लगा के सोई थी, लेकिन जैसे अलार्म बजा ना तो ध्रुव जग गया था, तो इसलिए उसको सुलाने के चक्कर में मैं 5 बजे तक उठ गई थी। फिर उसके बाद में चाय वगैरह पी, ब्रश व्रश किया, फ्रेशन अप वगैरह हुए। अब बस अभी नहाने जा रही थी, तो पहले सोचा अब सुबह भी जल्दी अभी झाड़ू पोछा कर दूँगी, उसके बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि फिर झाड़ू पोछे में पसीना पसीना हो जाती हूँ। तो इस वजह से अभी झाड़ू पोछे करूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम है, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाइयाँ चल रही थी इतने दिन से। तो वैसे ही ब्लॉगिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज तो बहुत स्पेशल दिन है, तो भैया आज तो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। इसलिए मैंने सुबह सुबह अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज हम लोग है ना, आज करवा चौथ है ना, तो आज मम्मी की चौथ का भी आज हम उद्यापन करेंगे, क्योंकि मम्मी ने जब पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद से मम्मी ने भी उद्यापन नहीं किया चौथ का। तो हम लोग चौथ का भी उद्यापन करेंगे, तो इसलिए ब्लॉग के साथ में एंड तक बने रहिएगा। तो जो कुछ भी होगा ना, वो सब कुछ आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करेंगे। तो अभी तो मुझे मेरी अलमारी जमानी है, क्योंकि मेरी अलमारी का है ना पूरा सामान है ना बाहर फैला पड़ा है। साफ़ करी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ध्रुव सो रहा है, तो वैसे भी इसके पास किसी ना किसी एक जने को रुकना पड़ता है। तो अभी मैं अलमारी जमा लेती हूँ मेरी, फिर उसके बाद में मैं झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू पोछा करके मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि आज नितिशा की छुट्टी है। वैसे तो सुबह से बना लेते हैं, फिर आज नितिशा की छुट्टी है ना, तो इसका कोई कुछ करना नहीं है, तो मैं का पहले फिर बाद में करूँगी। तो ब्लॉग के साथ में बने रहिएगा, मिलते हैं फिर नहा धो के। ये हमारे 2 चंगू मंगू सो रहे हैं। ये मतलब ये पूरा बेड खाली छोड़ के मैं उधर खिसक खिसक के, ये ध्रुव तो कहीं भी चला जाता है, नव्या भी कहीं भी आ जाती है। कई बार तो ये ऐसे ही खिसक खिसक के सोते हैं। ध्रुव तो कभी यूँ आड़ा सोता है, ऐसे ही सोते हैं बच्चे। नितिशा को तो बहुत गर्मी सोती है, तो उसका नाइट सूट खोल खुला के ऐसे सोती है। ये तो शोरा टुकला जाने कितनी बार जगता है रात में डमरू। तो मैंने सुबह व्लॉग शूट किया था, उसके बाद में मतलब इतना काम फैला पड़ा था, सारा काम बहुत सारा समेटा, सब कुछ जमाना करना, क्योंकि शाम को आज हम कर रहे हैं, मैंने बताया शायद सुबह भी बताया होगा, मुझे नहीं पता, तो आज हम मम्मी की चौथ का उद्यापन कर रहे हैं। तो इस वजह से शाम को लेडीज़ आएंगे खाना खाने के लिए, तो सारा सामान है ना, सफाई चल रही थी ना, इसलिए फैला पड़ा था, तो सारा सब कुछ समेटा। फिर उसके बाद में मैं नहा के आई हूँ। फिर नहाने के आने के बाद, क्योंकि कल रात को भी मम्मी और कल भी है ना मम्मी और ये है ना कोई एक्सपायर हो गया था, तो माधोपुर चले गए थे, क्योंकि तो मैं पूरे दिन भर कुछ भी नहीं कर पाई थी। मेरा सारा सामान है ना सब ऐसे ही फैला पड़ा रहा था, क्योंकि ध्रुव है वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है, इतना भयंकर शैतान है भाई, क्या ही बताऊँ। कि बिल्कुल भी नहीं रुकता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो मैं रात भर ये जो सामान फैला था उसको सही कर रही थी, तो रात के मुझे 12-1 बज गए थे, 12-12:30 टाइम हो गया था। फिर मैंने मेहंदी नहीं लगाई, तो मैंने अभी अर्जेंट वाली कीप मंगाई है, तो वो वाली मेहंदी लगाई है मैंने, तो बस सिंपल से लगाई है और कुछ भी नहीं किया। और ये हमारा नाम लिखा है, तो नितिशा बोलती है हाँ मम्मा आपने मेरा नाम तो नहीं लिखा, पापा का ही नाम लिखा है। तो फिर दूसरे हाथ में फिर इनसे दोनों बच्चों का नाम लिखवाया है। मैंने कहा इसमें कुछ लिख दो, मैं क्या ये खाली पड़ा रहता, तो मैंने कहा सही है नाम ही लिख दो। तो बस, और अभी तो मैंने थ्रेडिंग भी नहीं करवाई। कल मेरे को क्या होता है, हमेशा कल तक, एक दिन पहले तक तो याद रहता है, लेकिन फिर जैसे ही लास्ट टाइम पर मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। और अब 2 बज गए, अब तो मैं सोच रही हूँ अब क्या ही काम है, 10 दिन बाद दिवाली है, तो सोचते हैं अब दिवाली पे ही करवाऊँगी थ्रेडिंग। एक तो ना जाने के आलस में ना मेरी थ्रेडिंग हमेशा रह जाती है, हर त्यौहार, मतलब बहुत त्यौहार कुछ भी काम हो ना, मैं लास्ट टाइम पे थ्रेडिंग के लिए जा पाती हूँ। हाँ, तो बस अभी थोड़े बहुत तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है। जो लेडीज़ हैं उनको जो कुछ भी देना है उसकी थोड़ी तो पैकिंग कर ली मैंने, थोड़ी और करनी है पैकिंग। बस फिर शाम को पूजा वूजा, खाना तो हम लोगों ने बाहर ही बनवा लिया था, तो बाहर से खाना बन के आ जाएगा। फिर शाम को पूजा वगैरह करेंगे, तैयार होएंगे। तो अभी शाम हो गई, और जब से मैंने पैकिंग वगैरह करी थी, तो पैकिंग भी हो गई मेरी ऑलमोस्ट क्या पूरी हो गई अब तो पैकिंग। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैक किया है। तो देखो ये है हमारे मम्मी के उद्यापन के सामान। तो ये 13 जनियों के ये जो गिलास हैं, इसके अंदर चावल और पैसे हैं, दक्षिणा जो भी, तो इसको लाल कपड़े से सबके मुंह बांधते हैं। तो 13 तो ये हैं, और ये 13 ही ये ब्लाउज़ के पीस हैं जिन पे श्रृंगार का सामान वगैरह है। और ये पंडित जी को जो जोड़ा जिमाएंगे उनके कपड़े हैं, मतलब सारा बिछा वगैरह जो भी सामान होता है। और ये वो है जो मैं कड़पूँगी तो बाईसा के लिए, तो ये मेरा करवा है।
और ये मेरा सामान है, जो ड्रेस है, तो ये सामान है मेरा बस। और अभी कोई भी नहीं आया, बस बाईसा आए हैं एक, क्योंकि मतलब और देर तक ज़्यादा हमने बुलाया भी नहीं था किसी को भी, बस तीनों जीजा को बुलाया था। तो तीनों एक बाईसा हैं, उनके तो पहली करवा चौथ है उनकी, तो वो इसलिए नहीं आए। छोटे वाले जिनके भी शादी हुई थी, और जो दूसरे वाले हैं पता नहीं वो भी किसी रीज़न की वजह से ही नहीं आए। तो बीच वाले हैं वो आए हैं, और शाम को लेडीज़ आ जाएंगी खाना खाने के लिए। तो अभी 6 बज गए, और हाँ 6 के अब 5:30 हो गए। तो पहले मंदिर में मैं पूजा की तैयारी कर आती हूँ, फिर उसके बाद में मैं तैयार होंगी। बीच में हाथ मत लेके। उसके बाद में मैं तैयार होंगी, और फिर ये प्रसाद ले आएंगे। प्रसाद क्या मतलब जो खाना बनवाएंगे ना, उसमें से ही जो लड्डू बनेंगे उसी का भोग लगेगा। तो फिर वो ये खाना ले आएंगे, उसके बाद में हम पूजा वगैरह करने बैठ जाएंगे। तो उसमें से लड्डू का भोग लगा दूँगी। नव्या मत छेड़े। तो बस, और ये मेरी मेहंदी बन गई, और अच्छी आज कलर भी आ गई ना। नितिशा की मेहंदी, नितिशा तो रात में लगवा ली थी, और मेरे से लगवाया नाम, लिखवाया नाम नाम नाम। ये किसे झुमरू हो रहा है? ये गाइस, तो मैं तैयार हो गई, और ये मैं अपना पूरा लुक अभी दिखा दूंगी। और ना मैंने ये मेरा पहना है 4 मीटर का बेस पहना है मैंने रेड कलर का, क्योंकि मोनू की शादी में मुझे मम्मी ने कराया था। मम्मी ने मुझे 5-7 पोशाकें करवाई थी, तो मैंने उसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया, दिखाई नहीं थी कि मुझे सीख में कौन कौन सी पोशाकें मिली है भाई की शादी से। तो लेकिन ये उनमें से एक ये भी था, बहुत सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर ये प्योर का ओढ़ना है, इस तरीके से कंट्रास्ट में है। रेड मतलब सारे जो इसके अंदर है ना, ग्रीन, येलो, रेड, वो पूरा सारा इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ग्रीन कलर का जो मेरा सेट था वो पहना है। मैंने ग्रीन कलर का ही चूड़ा पहना है, और मैं रखड़ी भी ग्रीन कलर की पहनती थी, लेकिन फिर मेरे पास है तो फिर वो तो थोड़ी बड़ी थी, तो कुछ मैंने हटा दी उसको, फिर मैंने नहीं पहनी। मैंने ये वाली रखड़ी वेयर की है, और अभी मैं बिल्कुल तैयार हो गई। और मैंने पूजा की तैयारी है ना पहले ही कर ली थी, तैयार होने से पहले, क्योंकि मुझसे है ना फिर बाद में ही होता, मुझसे क्या किसी से भी नहीं होता। तैयार होने के बाद तो काम भाई, तैयार होने के बाद तो दुल्हन बना के बिठा दो, बस ऐसा है। तो बस ये भी अभी खाना लेके आ गए, 7:15 टाइम हो चुका है, और मैं भी पूजा करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद में चाँद, क्योंकि करवा चौथ में जल्दी दिखाता है चाँद, तो चाँद दिखने के बाद में खाना खाने के लिए भी आ जाएंगे लेडीज़ें। और खाना खाने में ना हम लोगों ने, जैसे अब क्या है कि मम्मी की करवा चौथ का उद्यापन कर रहे हैं ना, तो उसमें मम्मी की एज की या फिर मम्मी से बड़ी कोई होनी चाहिए, तो ही मतलब उसी को ही उजियोना, जो उद्यापन का जो भी सामान होता है उसी को ही दे सकते हैं। बाकी जो मम्मी से छोटी है ना, उनको नहीं दे सकते। अभी हमारी फैमिली के हैं 1-2 घर हैं सामने, आमने सामने, तो उनमें से हमने किसी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वो सब मम्मी की बहुएँ हैं, तो इसलिए उनको भी उजियोना का मम्मी ने मना कर दिया था। मैंने मेरी मम्मी से पूछा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई बहू हैं तो उनको कैसे लगेगा, भाई दौरानी चिठानी वगैरह होती हैं, तो चलो एक बार को उनको फिर भी लग जाता है, लेकिन बहुओं को नहीं लगता, तो वो तो बहुएँ हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि पंडितों की जो मतलब पंडित लोग होते हैं ना, उनकी मतलब बहुएँ हों या बराबर की हों या थोड़ी छोटी भी हों, तो पंडित लोग चल जाएंगे, क्योंकि पंडित लोग तो धर्म पुण्य के काम में आ जाते हैं ना, मतलब उस वे में आ जाते हैं। तो इस वजह से तो हमने पंडितों की 13 जो औरतें हैं वो सब पंडितों की बुलाई हैं, और जो जोड़ा है वो भी पंडित है ही। तो बस इस ऐसे करके हम लोगों ने हमारे आगे वाली कॉलोनी में से बुलाई हैं, तो वो सब आ जाएंगे। अभी चाँद को अर्घ दे के फिर खाना वाना खाएंगे। क्या कर दिया था भगवान जी ने? भगा दिया था। कहाँ से? मेरे मंदिर में से। तेरे मंदिर में से भगा दिया था। तो क्या करेगा भगवान जी का? मारेगा। अरे लाम लाम, भगवान जी को कौन मारता है? वो तेरे को पाप दे देगा, और कैसे तलवार लिया होगा अभी। तलवार ले आएगा। हाँ, चले क्या? तलवार से क्या करेगा फिर? ये पूरा डर है, ये मारेगा भगवान जी को बस। क्या ले गया तलवार? चले। मंदिर में से क्यों भगा दिया था भगवान जी ने? है पूरा? क्योंकि नया हुआ नहीं नहीं ना, तो पूरा बात जल्दी लिया था, है ना पूरा? हाँ? जल्दी ना लिया था ना आज तो? नहीं ना आया था, तो घर पे आया जब ना के तो आया था।
मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी निपटकर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़कर राख छीनकर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा अर्घ दे ले। बहन बोली आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभियां बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ गिनने बैठी। पहले गिलास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा गिलास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। उनका भी व्रत है तो ये भी भोग लगा रहे हैं। ये मेरा पीस है। ये सामान मम्मी का है, बेटी भर्ती ना करती। ऊपर देख क्या चालू किया, क्या अकेला ही जाना 2 मंजिल क्योंकि स्वागत जो होते हैं ना वही कड़पते हैं ना, तो इस वजह से रखना पड़ती है मम्मी की तरफ। डर लगता है ऊपर जाने में। डर लगता है ऊपर जाने में। 8:15 हो गए, बस दिख गया होगा। चलो मैं देख के आता हूँ। हम लोग आए चांद देखने। गौर से आसमान में मतलब एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो बूंदे ही आई थी, बारिश आई थी। कहाँ? हाँ बहुत लाइट दिखाई दिए। देखो फोन के टॉर्च में तो दिखाई भी नहीं दे रहे, फोन में तो बहुत हल्के दिखाई दिए हैं। अब 2-3 हैं। अरे यार कुछ नहीं है, कहाँ बैठा है? कुछ नहीं बैठा। ये जो उजाला आ रहा है ना टॉर्च, अरे कुछ नहीं बैठा। देखो फोन में देख लिया, रखी है वो सामने, गौर से देख लिया, गौर से देखा। दिख गया, दिख गया, दिख गया। खाए
ये उग रहा है ना जो चांद, ये गोल होने दो अभी। ये हो चंद्रदेव, ये बदल में है ना, नहीं दिखने में तो पहले ही दिख गया था। लाल हो रहा है, गोल होगा धीरे धीरे अभी। तो गाइस हम लोगों ने चांद देख लिया, और ये पूरे ना नीचे जो हमने रख दिया ना उसमें ज्वार बीन बीन के देखो कैसे खा रहा है ये। क्या हुआ ध्रुव, क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव देखिएगा थोड़ी, उसको तो दाने दिख रहे हैं। वो देखो बैठ गया, आजकल तो उकड़ू बैठना सीख गया, खड़ा भी हो जाता है। ध्रुव ध्रुव देखो, आलिल 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 ले ले ले, बैठ गया, खड़ा हो जा। नव्या तो बीच बीच में जाएगी तो। नहीं नहीं नहीं, दादी साहब बुला के लो, दादी साहब। कल मोबाइल पे सुन लिया इसने। अच्छा बहुत शौक आता है मोबाइल पे सुनता। गाइस रेडी से जा चुके हैं खाना खा के, और अभी टाइम 10 बज गया। अब हम लोग खाएंगे खाना, तो बस अभी मैं चेंज करूँगी। पहले चेंज करने जा ही रही थी, उससे पहले सारी लेडीज़ें आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा अब खाना खिला दो उसके बाद ही चेंज करूँगी, तो इसलिए अभी मैं अब चेंज करूँगी, फिर हम लोग व्रत खोलेंगे। तो एकदम से पानी पीना है उसकी जैसे। अब ये क्या कर रहा है, खा ले ध्रुव, वो देखो ना वो क्या कर रहा है, वो भगोने में जा रहा है पड़ पड़ के, उसमें बैटिंग खा रहा है। तो गैस हम लोगों ने खाना खा लिया, और जो मैंने बेस कड़पा था वो भी मैंने भाईसा को दे दिया था। और अब अभी ना बस अब सोने ही जा रहे थे कि बहुत देर लेट याद आई मुझे कि ध्रुव के डायपर ख़त्म हो रखे हैं। मैंने 7-8 दिन से ना बुक करवा रखे हैं, ख़त्म नहीं हुए थे ना, मतलब 4-5 थे ना, उससे भी पहले से मैंने बुक करवा दिए थे, लेकिन पता नहीं काफ़ी टाइम लग गया। अमेज़ोन से मंगवाए थे मैंने, तो अभी तक आए नहीं है।
तो अभी इनको 11:30 बजे हाथों हाथ भेजा है बाज़ार में, मतलब यहाँ बजरिया में लेने के लिए। तो ये डायपर लेकर आए हैं, बस अभी ध्रुव को डायपर पहनाएंगे और आप सोएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डायपर पहनाएंगे। ध्रुव सिर मत फोड़, इसकी ऐसी आदत है कहीं भी लग जाता है दीवार के। देख देखो 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 ध्रुव, ध्रुव देख, इतनी कटकट आवाज आ रही है। अरे राम, कितनी जोर जोर से फोड़ रहा है, देखो ना सिर फोड़ रहा है ये। पट 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 सिर फोड़े ही जा रहा है। तो बस अभी पता है इसी तरीके से सिर फोड़ता है, कहीं आगे भिड़ जाएगा ना तो आगे भी कट 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 ऐसे मारता ही रहता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक